बता दें कि ट्वीट भी शुरू हो गए हैं और अखिलेश ने ये ट्वीट किया है, लिखा इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब हौसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभ चिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। यानी अखिलेश को लगातार उम्मीदें बंधी हुई हैं। हालांकि एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा है, एग्जिट पोल पिछड़ते बता रहा है। और अब तो देखिए, आज वो असली दिन आ गया। जनादेश जनता का जो आदेश है वही सबसे बड़ा आदेश है और उसमें भी आपको बता दें कि फिलहाल तो सपा सेकंड नंबर पर है, लेकिन अखिलेश का ये ट्वीट बता रहा है कि आगे अगर नहीं मिलता है तो क्या फिर से वही ईवीएम का रोना रोएंगे। क्योंकि जब से एग्जिट पोल आए हैं बार बार सवाल उठा रहे थे और ये अब ट्वीट भी कुछ यही बताता है। वक्त आ गया है अब फैसलों का। इधर मैनपुरी में प्रदेश सरकार के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मतगणना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो मंत्री है, जो बड़े दिग्गज नेता है, वो खुद नजर बनाए हुए हैं। मैनपुरी में प्रदेश सरकार के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मतगणना स्थल पर पहुंचे। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो वहां पर पहुंचे देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और यहां पर जब उनने मीडिया से बातचीत की तो वही दावा जो नेता अक्सर करते हैं कि सरकार तो हमारी बनने वाली है। खबर आप तक पहुंचा दे, रुझानों में कौन सबसे आगे है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ये देखिए रिजल्ट अलर्ट आपको बता दें, कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं। जी हां, राजा भैया पीछे चल रहे हैं। हरिद्वार से मदन कौशिक पीछे चल रहे हैं। सिरसागंज से बीजेपी के हरिओम यादव आगे चल रहे हैं। कुंडा से राजा भैया जो लगातार विधायक रहे, फिलहाल तो वो पीछे चल रहे हैं। हरिद्वार से मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी पीछे चल रहे हैं। सिरसागंज से बीजेपी की बात की जाए तो यहां पर हरिओम यादव आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हर जगह की बात की जा रही है तो आपको बता दें कि हरीश रावत की बेटी अनुपमा भी आगे चल रही है। लगातार तमाम दिग्गज जो जहां से लड़ रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे, सबसे पहले इंडिया वॉइस पर हम आपको बता रहे हैं हरीश रावत की बेटी भी चुनाव लड़ रही है। अनुपमा फिलहाल वो आगे चल रही है। बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने पीछे कर दिया है। हरिद्वार की बात करें तो मदन कौशिक पीछे चल रहे हैं। मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वो पीछे चल रहे हैं। जो रुझान है उसके अनुसार आपको लगातार हम बता रहे हैं हर खबर सबसे पहले। कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं, लगातार ये यहां से जीतते रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और फिलहाल तो पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हरीश रावत की बेटी अनुपमा अभी फिलहाल आगे चल रही हैं। तो हर खबर आप तक लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और लगातार आप टैली के जरिए देख सकते हैं कि आखिर कौन सी जगह पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है, किसे बहुमत मिल रहा है। तो हरीश रावत की बेटी की बात करें, अनुपमा, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। यानी कि उनके लिए एक अच्छी खबर है, कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है कि जो उन्होंने सिपह सालार चुने हैं वो फिलहाल जीत की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सिरसागंज से बीजेपी के हरिओम यादव आगे चल रहे हैं। हरीश रावत की बात करें तो लालकुआं से चुनावी मैदान पे है, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है और वो फिलहाल आगे चल रही है। तो ये अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए। लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम जगहों की। लेकिन हरिद्वार की बात करें तो मदन कौशिक पीछे चल रहे हैं। सिरसागंज से बीजेपी के हरिओम यादव कमल खिलाने की जुगड़ में है कि कमल खिल जाए। हरीश रावत की बेटी हाथ यानी मजबूत करने के लिए कांग्रेस को आगे चल रही है। मंत्री सतीश महाना, वो उनकी बात की जाए तो वो फिलहाल आगे है। कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं। हरिद्वार से मदन कौशिक आगे चल रही है। वो बड़े नेता है, दिग्गज नेता हैं जिन्होंने नेतृत्व किया, रणनीति भी बनाई और वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा उलटफेर जनादेश 2022 में आगे हो सकता है। फिलहाल तो यही जो आपको बता रहे हैं, जो रुझान है वो भी दिखा रहे हैं और कौन आगे है कौन पीछे वो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं।
कुंडा से राजा भैया अपनी पार्टी से पहली बार कैंडिडेट उन्होंने उतारे। लगातार कहा जाता है कि प्रतापगढ़ की सियासत में वो सरताज है, लेकिन आज सरताज के लिए क्या अच्छा दिन है? क्योंकि फिलहाल तो खबर ये है कि कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं। तो सायरन जैसे बढ़ रहा है, धड़कनें भी बढ़ती जा रही है तमाम कैंडिडेट्स की। उत्तराखंड पर सबकी नजरें हैं, क्या यहाँ पर बदलाव होता है, मिथक टूटता है कि नहीं? अवनीश प्रेमी सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ अभी हलचल वहां पर नजर आ रही है? देखिए रजनी, अभी शुरुआत है और 1 घंटा अभी तक हुआ है। बैलेट पेपर की जो गिनती है वो अभी चल रही है, लेकिन अगर हम कहें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बिल्कुल बराबर फाइट अभी है और बराबर बराबर सीटों की हम बात करेंगे जो अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है और शुरुआती जो रुझान है उस हिसाब से देखा जाए तो हरिद्वार से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है मदन कौशिक, वो पीछे चल रहे हैं। और ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि वो उनका मजबूत किला एक तरह से हम कह सकते हैं बीजेपी का था और लगातार 4 बार से मदन कौशिक वहां पर विधायक हैं। लेकिन हम फिर बता रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत है, आगे आगे जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी रुझान आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी बात है कि एक सीट ऐसी है लक्सर की जहां पर बीएसपी के मोहम्मद शहजाद जो है वो काफी आगे दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान में। अगर हम बड़े चेहरों की बात करें तो मसूरी से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गणेश जोशी वो काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। डीडीआर से विजय सिंह चौफाल की बात करें वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि कैबिनेट में यानी उत्तराखंड कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले स्वामी यतीश्वरानंद जो है वो पीछे चल रहे हैं। और हरिद्वार ग्रामीण सीट की हम बात करें तो वहां से अनुपमा रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी है वो आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए जो शुरुआती हम कहें कि जो झटका है वो ये है कि उसकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले स्वामी यतीश्वरानंद फिलहाल पीछे चल रहे हैं और इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि चौंकाने वाले परिणाम रहेंगे और जिस तरह पहाड़ से और कुमाऊं से भी चीजें मिल रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस को दिखाई दे रही है। लेकिन अवनीश, हम देख सकते हैं कि जो एग्जिट पोल हमने इंडिया वॉइस ने मैट्राइज में दिखाए थे, देखिए कुछ वही सामने नजर आ रहा है। 29 से 34 सीटें दिखाई थी, तो टैली पर नजर डाल लीजिए तो बीजेपी को 34 सीटें अभी रुझानों में यानी आगे चल रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो 28 सीटों पर है। कांटे की टक्कर तो है, लेकिन क्या भितरघात के जो आरोप लगाए थे, आप कह रहे हैं दिग्गज नेता बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, तो क्या ये उसी का नतीजा है? जी देखिए लगी, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि लक्सर से जो विधायक हैं संजय गुप्ता, उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी सीट पर उनको हराने का काम किया है। उनके जो कार्यकर्ता थे उनको हराने के लिए भेजे गए और कहीं ना कहीं अब वो चीज निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं लक्सर सीट की जो काफी चर्चाओं में सीट थी, वहां पर बीएसपी के मोहम्मद शहजाद आगे हैं और संजय गुप्ता जो कि भीतरघात का आरोप उन्होंने मतदान वाले दिन ही लगा दिया था और वो भी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, तो वो फिलहाल वहां तीसरे नंबर पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर वहां पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं झटका है और खास बात यह भी है कि भीतरघात के जिस तरह के मामले सामने आए थे उस पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भीतरघात है वो कहीं भारी ना पड़ जाए। मिथक टूटने की बात की जा रही है, मिथक टूटता है या फिर इतिहास बरकरार रहता है, परंपरा बनी रही है। लगातार हम आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की भी बात कर लेते हैं। 403 सीटें, किसे बहुमत मिल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे, तमाम खबरों पर बात करने के लिए सीधे राजधानी लखनऊ चलते हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक के पास। प्रियम पाठक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां पर क्या स्थिति फिलहाल है? कौन आगे चल रहा है दिग्गजों में, कौन पीछे चल रहा है? बिल्कुल रजनी, देखिए अभी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सभी की नज़र सबसे अहम जो है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले मैं लखनऊ में हूं और मतगणना स्थल पे आपको पहले तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में जो मतगणना है वो चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो व्यापक इंतजाम किए गए, कई लेयर्स की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है अलग अलग लेयर्स के तौर पर। सुरक्षा, किसी को भी बिना पास के अंदर आने की अनुमति जो है
वो नहीं दी गई है। सामने की ओर अगर आप देखें तो एक डिस्प्ले लगाया गया है जिसमें सीसीटीवी के जरिए जो अंदर मतगणना हो रही है उसकी बाहर तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं कि अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो वो यहाँ पर देख सकता है। तो यानी कि वेबकास्टिंग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर की गई हुई है। मतगणना स्थल पर जो मतगणना के कर्मी हैं उनके अलावा जिनको खाली अधिकृत रूप से पास जारी किया गया है उन्हीं को केवल अंदर जाने की जो है वो अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा किसी को अंदर अनुमति नहीं दी गई है। सामने की ओर टीवी के जरिए वेबकास्टिंग की जा रही है, अंदर जो काउंटिंग हो रही है ताकि उसको लेकर जो लोगों में एक संशय था वो ना बना रहे, तो उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि कितनी वोटों की गिनती हुई है यहाँ पर और कौन आगे चल रहा है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो अभी आगे चल रही है। यहाँ की बात करें तो लखनऊ विधानसभा की तो सभी सीटों पर बीजेपी फिलहाल अभी आगे चल रही है, जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के भी आगे चलने की सूचना मिल रही है। हालांकि इनको लेकर अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। आपसे मैच कुछ देर में जो है वो आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की जाएगी, तब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि क्या कुछ रुझान अभी आ रहे। बाकी अन्य जिलों से जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी अभी फिलहाल जो एग्जिट पोल थे उन पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है और बीजेपी अभी आगे नजर आ रही है। कुछ सीटें जरूर हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या रुझान है वो अभी आपसे थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं सभी की नजर इस पर बनी हुई है। बेसब्री से सभी को इंतजार हो रहा है कि क्या कुछ रुझानों में रहने वाला है। पुलिस के अधिकारी बाकायदा आप देखें तो मार्च कर रहे हैं, लगातार जो है वो पैदल गश्त कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो समर्थक रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया, आरोप लगाए गए कि वहां पर जो है वो ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई, तो उसको ध्यान में रखते जो व्यवस्थाएं हैं उनको और चाक चौबंद किया गया है। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, उन तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। उत्तराखंड की सियासत पर सबकी नजरें हैं क्योंकि कहते हैं उत्तराखंड की जनता बड़ी चतुर है, वो दोबारा किसी को मौका नहीं देती है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो ठीक है, वरना सबक सिखा देती है। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं। आप कह रही हैं कि इस बार तो हमारी बारी है, दिल्ली का मॉडल हम लेकर आएंगे। कांग्रेस कह रही है अब तो हमें ही सत्ता बनानी है क्योंकि हम 5 साल बाहर थे और ये कहता है इतिहास, ये परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी तो अगली बार कांग्रेस। बीजेपी कह रही है हम तो मिथक को तोड़कर रहेंगे, इतिहास बनाकर रहेंगे। तमाम पार्टियों के दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन फिलहाल एक टैली पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी की बात की जाए 70 में से 34 सीटों पर जो रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 28 सीटों पर है। और इसके अलावा अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो बात आपकी करते हैं। आप सिर्फ एक सीट है जिस पर आगे चल रहे बीएसपी। हाथी कुछ कमाल नहीं कर पाया है, जो अन्य क्षेत्रीय दल है वो कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। तो ये टैली तो देखिए अलर्ट सायरन बज गया है और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज? अब देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य 944 वोटों से पीछे चल रहे हैं सिराथू से। आपको बता दें सिराथू से अगर डिप्टी सीएम है तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी बीजेपी की और वो यहां से सपा पर साइकिल पर सवार होकर लड़े, वो फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, फजील नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ओबीसी चेहरा है और ये जो लड़ाई है 85 और 15 की है, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए एक बुरी खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है 944 वोटर्स का। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए, हर अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो मेहमान है उनसे मिलवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक भारद्वाज जी, जो कि को फाउंडर है और डायरेक्टर है CSEPR के और राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस की तरफ से चर्चा में अमरदीप सिंह जी जुड़ गए हैं और इसी के साथ दीपक पांडे आपके नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश और प्रियम पाठक हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। देखिए तमाम लोग तैयार हैं और स्वागत करते हैं तमाम लोगों का। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस की। अमरदीप सिंह जी, एग्जिट पोल पर विश्वास या आपको क्या लगता है? देखिए रजनी जी, हमने तो पहले ही कहा था एग्जिट पोल क्या कहते हैं, हमें उस पर कोई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास था जो 10 तारीख को हमें जनादेश मिलेगा हम उस पर विश्वास करते हैं। और निश्चित रूप से जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं और मैं तमाम चैनलों में देख रहा हूँ, कांग्रेस बढ़त की ओर है। जो 57 से जीत के आए थे
वो आज 60 पार का नारा देते थे, लेकिन आज वो 30 के पास पहुंचना भी उनके लिए बहुत दुश्वारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस कहां 11 से आज 34 अभी दिखा रहा है किस चैनल पे, और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं 60 का नारा देती थी, 57 लेकर के आई थी, आज वो 30 की दरकार पर बैठी है। तो ये स्पष्ट है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने जा रहा, कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी दृष्टिकोण लेकर के जनता के बीच में गई थी, जनता उस पर मोहर लगाती दिख रही है। हमने महंगाई की बात करी, हमने गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की बात करी, हमने रोजगार की बात करी, उस पर मोहर लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया, उसको पूरी तरह से नकारा जा रहा है। चलिए ठीक है। दीपक पांडे, आपको पहले एक सीट मिल रही थी, लेकिन देखिए पल पल जो है वो रुझान भी बदल रहे हैं, कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में, आप तो कहीं खड़ी ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी रुझान का दौर है। अभी धीरे धीरे जैसे समय बदलेगा, 11 बजे 12 बजे के आसपास सारी चीजें स्पष्टीकरण हो जाएगा धीरे धीरे 10 बजे तक, क्योंकि अभी तो अभी 1 घंटा हुआ है लगभग अप्रोक्स। तो अभी कई चीजें हैं, अभी रुझान चल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पंजाब में भी हम लोगों ने जो काम करा काफी अच्छा वहां दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे भी जमीनी स्तर पर काफी काम करा है। लेकिन अगर आप बहुमत की तरफ की हैं तो कहीं ना कहीं हम मजबूती से कहीं ना कहीं या तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड की जनता की नजरों में है गए। लेकिन रुझान परिणाम बदलते हैं, अभी रुझानों में ही नहीं आप लोग खड़े हुए हैं, देखिए ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अभी आपकी बात को ही प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही सत्य है कहीं ना कहीं। लेकिन चीज है कि हम लोग भी अब अपनी जगह बना लिए। आज आप समझ सकते हैं यूकेडी से बहुत ऊपर हम लोगों का स्तर आ चुका है। जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो यहाँ पे 40 सालों से जिन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, वो आज बिल्कुल कहीं पे नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी वोट बैंक के मुकाबले काफी ऊपर होगी। चलिए ठीक है। हमने जो एग्जिट पोल दिखाया था उसमें एक सीट दिखाई थी, और देखिए अभी आप कभी एक पर आगे चलते कभी पीछे लौटूंगी मैं आपके पास। आलोक भारद्वाज जी है हमारे साथ। आलोक जी, ये इस बार के जो नतीजे हैं बहुत कुछ खास है। सबसे पहले मैं आपसे उत्तराखंड के बारे में जानना चाहूंगी। इतिहास ये कहता है, परंपरा ये कहती है कि बदलते रहते हैं पार्टियां और सरकार। इस बार भी क्या वही होगा, या फिर बीजेपी में दम है इसे मिथक को तोड़ने का? हम लोग जहाँ तक देख सकते हैं कि जितने भी पहाड़ी इलाका हो, या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, हमेशा सरकार बदलती है, 5 साल में बदल जाती है। बट इस बार जो चेंजेस जो आने वाले हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी के करे, जो वहाँ पे सेम चीज़ जो दिल्ली में 2013 में हमने देखने को मिला था, जो कांग्रेस के वोट कट करेंगे, नहीं तो वहाँ कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी में थी। अभी भी वहाँ पे 3 सीएम बदल चुके थे। कुंभ को लेके था, जितने पुरोहित थे वो नाराज थे बीजेपी पर। इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज हो रहा है आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हो कि 3-3 सीएम बदलने के बाद भी आप बीजेपी अभी भी बढ़त बनाई हुई है। अभी तो इनिशियल फेज है, अभी धीरे धीरे जब तक क्योंकि शुरू में होता है कि जब भी बैलेट खुलता है तो ये देखते हैं कि हमें अर्बन के साइड ज्यादा खुलते हैं, पर जैसे जैसे ये रूरल के साइड धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कि काफी मार्जिन काफी कम होगा। और जितने भी पहाड़ी इलाका है, चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, वहां पे जीत का मार्जिन बहुत कम होता है। 2000, 3000, 4000 काफी है। बट इस बार आम आदमी पार्टी आने के बाद तो पूरा ही गेमी समीकरण चेंज हो गया है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, अराउंड 1 घंटे बाद देखिएगा कि कुछ और भी ओपन होते चले जाएंगे। समीकरण तो बदल गया, लेकिन आपको क्या मिला? आम आदमी पार्टी को वही है, वोट शेयर मिले, एक नया ऑप्शन मिला। आजकल एक नया ऑप्शन है, जैसे हम देख सकते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है सर। हाँ, मैं आऊंगी सर, आंसर होने दीजिए पूरा। हाँ जी। हाँ, तो यही देख रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी किसका वोट करता है। तो हमारे अंदाज से जो भी हम लोग वहाँ पे सर्वे किए थे या जो भी हम लोग निकाले, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। बीजेपी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन है, वो चाह रही थी कि किसी तरह। इसलिए आप देखोगे उत्तराखंड में कोई भी था, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे अटैक नहीं कर रहा था। अगर आप देखे होंगे पंजाब में अटैक किए थे पीएम ने, बट यहाँ पे उत्तराखंड में पीएम आए, आपका होम मंत्री गए, कोई भी अटैक नहीं किया आम आदमी पार्टी पे। इसका सबसे रीजन था कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह कांग्रेस का वोट इधर डाइवर्ट हो। ठीक है अवनीश, अब गणित क्या कहता है? क्योंकि कांटे की टक्कर है, कई दिग्गज जो है बीजेपी के हार रहे हैं। क्या अभी और अपडेट्स मिल पाए हैं आपको? अवनीश, आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, प्रेम के पास चलते हैं। हाँ जी, रजनी जी अवनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ।
देखिए ऑन बज चुका है और अलर्ट न्यूज हम तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। जनादेश 2022 से जुड़ी हुई गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, 5000 वोटों से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। पहली बार सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ा और सबसे पहले उन्हीं का नाम अनाउंस किया गया था जब लिस्ट आई थी। और अब बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया था कि ये सीट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जीत लेंगे और अंतर जो है वो देखिए अंतर कितना ज्यादा है, 5000 वोटों का है। और ये जो रुझान है ये धीरे धीरे परिणाम में बदलते नजर आएंगे, ऐसी उम्मीदें बीजेपी बार बार जता रही है और 5000 वोटों का जो अंतर है वो सबसे अहम है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम पाठक, 5000 वोटों से सीएम आगे हैं और कहीं ना कहीं सपा और अन्य पार्टियों को नुकसान पहुंच रहा है। यहां पर जो सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के गढ़ में। रजनी देखिए, जो गोरखपुर सदर की सीट है वो हमेशा से बीजेपी की सीट मानी जाती रही है और गोरखपुर ही कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं सीएम योगी जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में तो हर चीज़ का एक बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी और वो तैयारी अब कहीं ना कहीं मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। और शायद उसी का नतीजा है कि आप देखें जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो जो हॉट सीट्स गिनती की जा रही थी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा हॉट सीट्स में गिनती थी कि गोरखपुर सदर की सीट, चूँकि वहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है, मैनपुरी से जहाँ से अखिलेश यादव जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं, तो उस सीट को लेकर बात करें तो वहाँ पर अखिलेश यादव फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। कौशाम्बी की जो सिराथू विधानसभा की सीट है वहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके के रुझान अभी मिल रहे हैं, यानी कि जो हॉट सीट्स हैं उनकी अगर आप चर्चा करेंगे तो उन सभी सीटों पर फिलहाल अभी जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। करहल विधानसभा की जो सीट है उस पर जरूर अखिलेश यादव आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कई सीटों पर जो है वो ये रुझान जो है जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं। लेकिन रजनी, अभी ये रुझान देखिए इनमें बड़ा परिवर्तन अभी होगा क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुई है अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के, और जब जैसे जैसे जो रुझान गिनती होना शुरू होगी तो उसके रुझानों में परिवर्तन होगा। तो इन रुझानों को देखकर अभी बहुत ज्यादा किसी भी पार्टी को या प्रत्याशी को या किसी भी दल के समर्थकों को उत्साहित होने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, इस अंतर को और बड़ा होने देना चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करें, चूंकि अभी जो गिनती है उसमें ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। काउंटिंग जिस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी उस तरीके से इसमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी ये जरूर आगे चल रहे हैं जो भी सीटें हैं जहाँ के प्रत्याशी हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके नाम हम बता रहे हैं, लेकिन वो अभी उसमें नेगोशिएशन पूरी तरह से पॉसिबल है और नेगोशिएशन होगा भी इन सीटों पर। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी ये वक्त जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित होने का नहीं है किसी भी पार्टी के समर्थकों के लिए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी जो गिनती है वो सभी जगह पे शुरू हो चुकी है। बिल्कुल इंतजार करते हैं कि क्या 325 सीटें बीजेपी पिछली बार लाई थी, प्रचंड बहुमत लाती कि नहीं। शुक्रिया प्रेम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स है पल पल अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस, आप पार्टी और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे ही बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है जो एग्जिट पोल हमने दिखाए थे लगभग रुझान भी वही बता रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि ये जो रुझान है अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। और रुझानों पर जरा आप एक नजर डालिए। यूपी में बीजेपी आगे चल रही है, उत्तराखंड की बात की जाए तो बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में, कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे रही है। उत्तराखंड में पिछली बार सिर्फ 11 सीटें मिली थी और इस बार 32 सीटें मिल रही हैं। तो लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए उत्तर बच गया है और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई रिजल्ट अलर्ट इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। उनके सामने सपा ने शुभावती शुक्ला को उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं साइकिल पंचर होती नजर आ रही है। रुझानों की बात की जाए, यूपी में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, 80 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है। गोरखपुर शहर की बात की जाए, बीजेपी का जो गढ़ है, बीजेपी आगे चल रही है 162 सीटों पर और 5000 वोटों से सीएम योगी आगे चल रहे हैं। यूपी में अब तक के रुझानों पर एक नजर डालें तो बीजेपी 162 और सपा सेकंड नंबर की पार्टी है। सपा ने नारा दिया था 22 में 22 साइकिल, लेकिन साइकिल की रफ्तार अभी धीमी है और कमल ज्यादातर सीटों पर रुझानों में खिलता दिख रहा है। धीरे धीरे ये रुझान परिणाम में बदलेंगे।
मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अमरदीप सिंह जी कांग्रेस से और दीपक पांडे आपसे। दीपक पांडे जी, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के भी बात कर लेते हैं। वहां पर भी आप लोगों ने पूरी सियासी बिसात बिछाई थी, कुछ कर पाएंगे? फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस हिसाब से हम लोग आज दिल्ली में हम लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया था, बिल्कुल वो करिश्मा अभी इन राज्यों में नहीं है। लेकिन आपने देखा हम लोग ने एक जोरदार दस्तक दे दी है, जिससे इन पार्टियों को ये दिखने लग गया कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं कद बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। बहुत कम समय में हम लोगों ने जो, और अगर राष्ट्रीय पार्टी आप देखेंगे जो है, उनको काफी लंबा समय लगा इन राज्यों को कवर करने में कहीं ना, और हमने बहुत कम समय में कई राज्यों में अपनी जगह बनाई, बढ़त बना रहे हैं और कहीं ना कहीं, और हम जहाँ भी जीरो से ऊपर है कहीं ना कहीं आज हम लोग एक फाइटर की भूमिका में है कहीं ना कहीं। और आज सबसे कम समय में एक आम आदमी पार्टी वो पार्टी है तो अपना स्तर बढ़ा के राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर होती है। चलिए ठीक है, अब कांग्रेस के अमरदीप सिंह जी, यहां पर तो आप लोग कांटे की टक्कर है, फाइट जोरदार है, 11 की 32 रुझानों में सीटें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उत्साह तो होगा आप लोगों में। निश्चित रूप से पूरा उत्साह है कांग्रेस पार्टी में। और आप देखिए गोवा में भी लगभग मुझे लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जो रुझान मुझे अभी नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी जरा जल्दबाजी है, 12 साढ़े 12 1 बजे तक मुझे लगता है काफी हद तक स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मैं तमाम अन्य चैनलों में भी देख रहा हूं तो कहीं समाजवादी पार्टी उनसे भी कहीं आगे है। तो मुझे जो ऐसा नजर आ रहा है, गोवा से भारतीय जनता पार्टी जा रही है, उत्तर प्रदेश से भी जा रही है और उत्तराखंड से भी जा रही है। और कांग्रेस का क्या हाल है सर? रुझानों में सिर्फ 2 सीटें, पिछली बार तो 7 मिल गई थी, साथ में लड़े थे ना, सपा के साथ कांग्रेस भी थी। मैडम सब आपकी बात ठीक है रजनी जी, लेकिन ठीक है कांग्रेस पार्टी, आप देखोगे कांग्रेस जो पिछले प्रदर्शन किया, कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बेहतर रहेगा। कांग्रेस के पास वहां संगठन में कमी थी, जो इस बार जो प्रियंका गांधी जी ने कमी को दूर करने का प्रयास किया है। इस बार जो हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ, हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। वो ठीक है, मुद्दे भी कांग्रेस पार्टी ने उठाए, जितने जनहित के मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, लेकिन उसका लाभ जो है समाजवादी पार्टी ने लिया। लेकिन आने वाला समय आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस का ही होगा। और उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए यहाँ पर हमारी सरकार बन रही है और गोवा में भी हमारी सरकार बन रही है। चलिए यार, अब आलोक भारद्वाज जी, रुझान क्या परिणाम में बदलते हैं? ज्यादातर चुनावों में आपने देखा है, यानी अभी ये जो 1 घंटा है वो काफी अहम होगा, रुझान पलट भी सकते हैं। अगर यूपी की बात करें तो लोग कहते हैं, जैसे हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, लोग हर एक जगह जाके लोगों से पूछ रहे थे, तो लोग बीजेपी के बारे में यही कह रहे थे कि नाराज है। चलिए देखिए, आलोक जी मैं रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट अलर्ट से जुड़ी हुई वो खबर अपने दर्शकों को पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हर अपडेट्स इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है, कौन आगे कौन पीछे, रुझानों में कौन है और साथ ही साथ नंबर 1 पार्टी कौन सी है। ये देखिए, रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं, दिग्गज नेता और रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं सपा के लिए ये अच्छी खबर है। लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सीट उन्होंने लाल कुआं की जो बदली, वहां पर पीछे चल रहे हैं, यानी कि अच्छी खबर नहीं। आजम खान की बात की जाए तो वो 4000 से ज्यादा वोटों से आगे है। लाल कुआं की बात की जाए तो हरीश रावत यहां से चुनावी मैदान में है। तो एक उत्तराखंड से बड़ी खबर और दूसरी यूपी से आजम खान, दिग्गज नेता, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। वो पहले जिस सीट से लड़ रहे थे वहां पर कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं सर यहां से मत लड़िए, हम तो किसी और को समर्थन देते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी लिस्ट आई और लाल कुआं से उन्हें लड़वाया गया। तभी यही सवाल उठा था कि सीट बदलने से क्या वो सीट निकाल पाएंगे, सेफ सीट की तलाश थी। तो बड़ी खबर ये है हरीश रावत के लिए, उनकी बेटी भले ही आगे चल रही है, लेकिन हरीश रावत जो कांग्रेस से सीएम का चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा गया, उनके लिए फिलहाल तो अच्छी खबर नहीं है। लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। आजम खान की बात की जाए तो आजम खान आगे चल रहे हैं। तो हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जैसे यूपी की बात करें, अभी हम लोग ट्रेंड में देख रहे हैं कि अभी बीजेपी काफी आगे लीड की हुई है, पर जैसे अभी पत्रकार हमारे बता रहे थे कि अभी वेट करना होगा 1 से 2 घंटा कि अभी क्या लोगों का है, क्योंकि शुरू में होता है कभी भी अर्बन खुलते ही इसमें ओबियस है कि बीजेपी आगे जाती है। बट जहां से हम लोग लोगों की बात करें, जब हम लोग फील्ड में गए तो वहां पे 2 चीज देखने को सबसे कॉमन वहां मिला कि लोग बीजेपी के जो लोग थे, क्योंकि आप ममता जी को देख लीजिए या नवीन पटनायक को देख लीजिए, जिसकी सरकार रहती है अपने स्कीम को, गवर्नमेंट स्कीम को आप फोटो लगाना, ये लगाना, बहुत अच्छी तरह से उसको भुनाती है।
सेम चीज यहाँ पे भी यूपी में योगी जी और मोदी जी ने यही काम किया, इलेक्शन से पहले खूब बुनाया। बट वहां से लोग से पूछोगे कि जैसे सबसे ज्यादा अभी सपा ने मुद्दा बनाया था कि गाय रोड पे घूम रही है, तो लोग जब बोल रहे थे कि यार ये मोदी जी या योगी जी ने तो रोड पे नहीं छोड़ा है, ये लोगों का है। बट इससे ये चीज लोगों में एक मैसेज बीजेपी ने लोगों में अच्छी तरह दिया कि लोग कोविड के चलते नाराज थे, बट अभी भी बीजेपी से निराश नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। बट सपा के लिए सबसे बड़ा जो हम लोग कहते हैं एंटी जो सबसे ज्यादा वहां गया लोगों के बीच में, अगर हम लोग बिहार की बात करें, नीतीश जी बात कास्ट वाइज चल रहा है कि हम लोग एमवाई फैक्टर पे सपा बहुत आगे निकल जाएगी, अपर कास्ट वर्सेस अति पिछड़ा को लेके जाएंगे। बट नीतीश जी का कास्ट अब 2% भी नहीं है, पर बिहार में देखते हैं कि 20 साल तक रूल किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था लॉ एंड ऑर्डर। नीतीश जी हमेशा डर दिखाते थे लालू राज का। सेम चीज अगर यही चीज हम लोग आजकल कहते हैं ना बुलडोजर बाबा, आजकल मीडिया में एक नया टर्म आया था बुलडोजर बाबा, कि अगर सपा आई तो फिर वही लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा लोगों के देखें। तो ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए एडवांटेज है। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, ये उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि बट इन्होंने ये चीज किया कि वोट बैंक परसेंटेज में उनका काफी इंक्रीज होगा, अपने पैर पे खड़ा होगा। इसका रिजल्ट आपको 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। टैली को देख लिया जाए तो 34 अगर बीजेपी रुझानों में आगे है तो 33 पर कांग्रेस है और अदर्स 2 पर है। मैं अविनाश आपके पास आना चाहती हूँ। जो खबरें मिल रही है लालकुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे, उनकी बेटी भले ही आगे चल रही हैं लेकिन वो पीछे चल रहे। सीट बदलना कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? और अगर थोड़ा सा पीछे 2017 में बात की जाए, 2 सीटों से लड़ा, हार गए, क्या वजह हो सकती है? देखते हो तो सीधे सीधे मैं कहूंगा, एक तो भीतर घात वाली स्थिति है, दूसरा ये कि सीट बदलना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा है हरीश रावत के लिए। लेकिन अभी जो नए रुझान हमारे पास आए हैं रजनी, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी अनुपमा रावत जो कि हरीश रावत की बेटी है, वो हरिद्वार ग्रामीण से पीछे चल रही है। वहां से एक बार फिर बीजेपी बढ़त बना ली है, हरिद्वार से मदन कौशिक ने बढ़त बना ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो मिथक है गंगोत्री का, कि गंगोत्री से जो भी पार्टी चुनाव जीतती है उसकी सरकार बनती है। अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो वहां पर कांग्रेस के विजयपाल सजवान आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश, ये देखिए अलर्ट का जो है वो ऑन बच चुका है और बड़ी खबर इस वक्त क्या कुछ है, चलिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट्स, रिजल्ट, अलर्ट क्या है, जरा आप एक नजर डालिए। मसूरी से गणेश जोशी आगे चल रहे हैं, एक बार फिर से वो यहाँ पर ताल ठोक रहे थे और आगे चल रहे हैं 4594 वोटों से। काला डूंगी से बंशीधर भगत पीछे चल रहे हैं, ये अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। मसूरी से जरूर गणेश जोशी आगे चल रहे हैं, कमल खिलाने की जुगत में 4594 वोटों से आगे है। लगातार हर अपडेट्स आपको पहुंचा रहे हैं। दिग्गज नेता जो है उत्तराखंड के, कौन आगे है और कौन पीछे वो आपको बता दें। चक्राता से प्रीतम सिंह आगे चल रहे हैं, मसूरी से गणेश जोशी पीछे चल रहे हैं। यानी जो ये सीट बढ़ रही है कांग्रेस की, उसमें कई दिग्गज नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। प्रीतम सिंह की बात की जाए तो आगे हैं, जबकि बंशीधर भगत पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि मसूरी की जो सीट है उसमें गणेश जोशी ने बढ़त बना ली है। लेकिन बार बार ये कह रहे हैं तमाम राजनीतिक दल कि ये 1 घंटा जो है काफी अहम है, क्योंकि रुझान परिणाम में बदलते हैं या फिर जो रुझान है वो अब धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। जरा टैली पर नजर डालिए और लगातार अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। मसूरी से गणेश जोशी आगे है और हमारे साथ लगातार अवनीश, जैसे आपने कहा कि गंगोत्री पर जिसका राज होता है उत्तराखंड का सरताज होता है, कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है और टैली भी कुछ यही नजर आ रहा है, 34 और 33। देखिए निश्चित तौर पर अभी तक हम बात करें शुरुआती रुझान जो आए हैं उसमें कांग्रेस को नुकसान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मिथकों की बात करें तो उस लिहाज से गंगोत्री सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो ये लीजिए अलर्ट आ गया है, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब एक नजर डाल लेते हैं रिजल्ट अलर्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा लेकिन 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस जरूर कहीं ना कहीं खुश है और सीएम धामी की अगर बात की जाए पूरा जोर उन्होंने लगाया, यहीं से वो विधायक भी रहे, खटीमा से उनका गृह क्षेत्र है और वहीं से फिर से सीट मिली, लेकिन 900 वोटों से
पीछे चल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अगर वो जीतते हैं, सरकार बनती है, तो वो चेहरा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो चेहरा है फिलहाल वो पछड़ता नजर आ रहा है। 900 वोटों से धामी पीछे चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होगा, क्या मिथक टूटेगा या परंपरा बरकरार रहेगी। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हो कांग्रेस से। अमरदीप सिंह जी, सीट बदलना लग रहा है हरीश रावत को महंगा पड़ सकता है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, भितरघात से कहीं आप लोग भी तो नहीं जूझ रहे? बहुत रजनी जी, अभी बहुत समय पड़ा है, इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से रावत जी ने बढ़िया चुनाव लड़ा है, वो सीट हमारे पक्ष में जाएगी। आप ये भी देखिए, अभी आपने धामी जी की बात करी, जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में नोट बांटता हुआ पकड़ा जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है जो इस वक्त पीछे चल रहा है। परिणाम कहाँ सर, अभी तो रुझान है। ये परिणाम जो परिणाम से मेरा मतलब ये है कि जो अभी तुरंत परिणाम अभी आ रहे हैं, तो 900 वोटों से तो है सर। अब दूसरी तरह हरीश रावत की बेटी भी देखिए, पहले आगे चल रही थी, अब वो पीछे हो गई है। ये तो तमाम, ये केवल एक सीट के 2 सीट की बात नहीं कर रही है, अब तमाम ऐसी कई और सीटें हैं जहाँ कई कांग्रेस पहले पीछे थी, अब आगे चल रही है। तो अभी चलता रहेगा, ये दौड़ रहेगी। थोड़े समय का इंतजार कीजिए, आप देखेंगे 1-1.5 घंटे के बाद ये चीजें स्थिर होती चली जाएंगी और कांग्रेस एकदम बढ़त की ओर आगे बढ़ेगी। आप दोनों में तुलना करके देख रहे हो, आप स्वयं मुझे वहां बैठ के कह रहे हो कि 34 और 33 कोई अंतर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप फिर ये देखिए, जो 57 वाले थे वो 33-34 पे आ गए, जो 11 वाले थे वो 33-34 पे पहुंच गए, यानी कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सर ये बताइए, 2/3 आंकड़ा चाहिए है अभी, जो रुझानों में आप लोग का वो तो नहीं दिख रहा है, तो कहां से और जो आंकड़ा जुटाएंगे? बीजेपी की तरफ से या अन्य दलों से, कहां से जुटाएंगे सर? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 1-1.5 घंटे के बाद जब मैं आपके चैनल में दोबारा आऊंगा, आप देखेंगे कि ये जो रुझान है ये हमारे पक्ष में परिणाम के रूप में आपको नजर आएंगे। जो 2/3 बिल्कुल रुझान परिणाम में बदलते हैं कि नहीं, इसका इंतजार है। और ये देखिए अलर्ट जो है, अब जो रिजल्ट अलर्ट है वो बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बलिया सदर से दयाशंकर सिंह आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त। कैराना से मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं, ये झटका है बीजेपी के लिए। कैराना से सपा के नाहिद आगे चल रहे हैं, बलिया सदर से दयाशंकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो कुछ सीटें जहां पर कैराना की बात की जाए, मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं, जबकि कैराना से सपा के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं, जिन पर पलायन का आरोप था और वो जेल में बंद है। आपको बता दें कि पलायन का मुद्दा काफी गरमाया था, दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार मतदाता क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है, धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, महराजगंज की एक बड़ी खबर, बलिया सदर से अगर दयाशंकर सिंह आगे चल रहे हैं तो महराजगंज सदर से बीजेपी के जयमल आगे चल रहे हैं। तो कमल कहीं कहीं पर जो है वो खिलता नजर आ रहा है। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं है, ये रुझान हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं, बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। कैराना को बहुत ज्यादा फोकस भी किया गया था, लेकिन शायद अभी सुबह सुबह की बात की जाए, टैली की भी हम बात कर लेते हैं। 162 सीटें हैं बीजेपी के लिए और यूपी में 80 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के लिए 37 सीटें और कांग्रेस की 31 सीटें हो गई हैं। आपसे ही बात कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत देर से आप शांत बैठे थे, लेकिन ये टक्कर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में हो रही। बीजेपी को तो बहुमत मिल गया है, जो रुझान है उसमें। मेरा रुझान तो अभी हार्ट बीट की तरह है, अप एंड डाउन होते रहेंगे। और मैं भी कहीं ना कहीं लालकुआं विधानसभा से ही हूँ, जहाँ से हरीश रावत जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से हमने भी यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे लड़वाए हैं, अपनी टीम के चंद्रशेखर पांडे जी को यहाँ पे। और अभी देखिए यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हरीश रावत जी के लिए तो ये बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के कहीं बड़ा चेहरा है, हो सकता है भारी पड़ सकते हैं। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप बता रहे हैं अप एंड डाउन तो हर जगह होते रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी जहाँ कई राज्यों में जैसे कह रहे हैं आप इलेक्शन लड़ने की आज एक हिम्मत पूरी जुटाई है। और आज आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा ब्रांड है, आज बहुत बड़ा नाम है कहीं ना कहीं। आज आप देखिए कि बीजेपी की बात है, किसकी बात होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की चर्चाएं चलती हैं हर जगह। और आम आदमी पार्टी ने जो भी है इस बार जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन एक अपनी जमीन तैयार कर ली है, इस बार अपना एक संगठन बना लिया है। लेकिन हाँ, अगली 24 की तैयारी है लग रहा है, आएंगे तो पूरी मजबूती के साथ। ठीक है, चलिए बड़ी खबर, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। टैली पर भी नजर है कि रुझानों में किसे बहुमत मिल गया है और कौन सी पार्टी पीछे, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। और महराजगंज सदर से बीजेपी के जय मंगल जो है वो
आगे चल रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतेश्वरानंद आगे चल रहे हैं और हरीश रावत की बेटी पीछे है। लक्सर से बसपा के मोहम्मद शहजाद की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये देखिए कौन आगे कौन पीछे। हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतेश्वरानंद दिग्गज नेता है, यहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हरीश रावत की बेटी जो है वो पीछे चल रही है, शुरुआत में वो आगे चल रही थी। और लक्सर की बात की जाए तो यहाँ पर बसपा के जो कैंडिडेट्स हैं, कौन आगे है कौन पीछे वो आपको बता रहे। मोहम्मद शहजाद आगे चल रहे हैं, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतेश्वरानंद, महराजगंज से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतेश्वरानंद दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री आगे चल रहे हैं। लक्सर से बसपा के मोहम्मद शहजाद आगे चल रहे हैं। तो हाथी भी धीरे धीरे करके चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पिछली बार की तरह हाथी क्या कमाल करता है। और मायावती ने इस बार कई चुनावी रैली की लेकिन उतनी नहीं की है। तो कौन आगे है कौन पीछे, ताजा अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और लगातार टैली पर भी नजर डालिए, जो अगर उत्तराखंड की बात करें तो बहुमत रुझानों में मिलता नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक जी, देखिए रुझान जो है अभी देखिए कितनी तेजी से बदल रहा है। आप और हम यही चर्चा कर रहे थे कि रुक जाइए, इतनी तेजी से धड़कनें भी उतनी तेजी से बढ़ रही होंगी। बीजेपी को तो रुझानों में बहुमत मिल गया उत्तराखंड में, पर उत्तराखंड की बात करें तो अभी देख रहे थे कि हमारे सीएम जी पुष्कर धामी जी पीछे चल रहे हैं। वहां एक ट्रेंड है, पता नहीं इस बार ट्रेंड टूटेगा कि नहीं। 2012 में ले ले तो हरीश रावत जी हो गए, 2017 में 2012 में ले ले तो खंडूरी जी थे, उससे पहले 2002 में ले ले तो स्वामी जी हार गए थे। जो भी सीएम कैंडिडेट थे सब लोग हार चुके थे। और एक बार जो भी आपने दिखाया, जो स्क्रीन पे आपके सबसे पहले फ्लैश किया कि हमारे जो सर्वे में था एक ही सीट जो बीएसपी को दिखा रहा था, जो अभी जो आप आगे चल रहा है, यही एक सीट है जिनका अपना पर्सनल वोट है वहां पे। अगर हम लोग वहां पे लोगों के गए थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका अपना एक पर्सनल वोट है। जो हम मेरे अंदाज से अगर कोई बीएसपी एक सीट वहां अगर निकालती है तो यही एक सीट है लश्कर की जो ऑलरेडी निकालेगी। और जहां तक हरीश रावत जी की बात है, सीट चेंज करने में ओबियस है कि काफी फर्क पड़ा दोनों। और जैसे हरीश रावत जी बोले थे कि इस बार हमारे सीएम हो सके दलित से बने। चलिए सीएम कौन होगा, लेकिन फिलहाल तो ताजा अपडेट पल पल आ रही है, बदल रही है। और ये टैली के साथ साथ आप तक लगातार जो आंकड़े हैं वो पहुंचा रहे हैं। इंडिया वॉइस पर हर खबर सबसे पहले हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतेश्वरानंद आगे चल रहे हैं, हरीश रावत की बेटी पीछे, बद्रीनाथ से बीजेपी के महेंद्र भट्ट आगे चल रहे हैं, विकासनगर से मुन्ना सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। और अब बात करते हैं हरिद्वार ग्रामीण की दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद आगे चल रहे हैं, बद्रीनाथ से बीजेपी के महेंद्र भट्ट आगे चल रहे हैं। बद्रीनाथ की ये सीट काफी अहम है, बद्रीनाथ बाबा का किसको आशीर्वाद मिलता है, फिलहाल तो आगे चल रहे हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी है। तो ये देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जो दिग्गज है कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, लगातार जो है वोटों की गिनती हो रही है। ये रुझान जो है वो परिणाम में बदलते हैं कि नहीं, 1 घंटे का वक्त कहा जा रहा है, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। तो हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि रुझानों में उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस को 31 सीटें रुझानों में मिल रही हैं, तो कमल खिलता नजर आ रहा है। यानी कि अगर फिलहाल अगर टैली पर नजर डालें रुझानों पर, तो आपको बता दें कि जो परंपरा है वो टूटती नजर आ रही है। लेकिन एक मिथक की बात भी कर रहे थे। चलिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे ही लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से पीछे चल रहे हैं और आलोक जी कह रहे हैं कि जो सीएम हारता है वो सत्ता गवा देता है। हरीश रावत भी देखिए हार गए थे तो सत्ता गवानी पड़ी कांग्रेस को। खंडूरी थे 2012 में, वो भी हार गए थे। और वो 2002 में जाके तो नित्यानंद स्वामी। एक बात जानना चाहूंगा, अंतर ज्यादा नहीं है, करीब 900 का, ये अंतर कवर हो जाता है क्या, हो सकता है क्या? एक तो ये है कि हरीश रावत अपना सीट चेंज किए। कभी भी आप सीट चेंज करते हो तो आपके साथ गुना भाग सब कुछ देखना पड़ता है कि वहां पे जो इंटरनल जो ऑलरेडी पहले से टिकट मांग रहा है। और सबसे ज्यादा हरीश रावत में लेके जो 2017 में 16 में जो कांग्रेस से 9 विधायक गए थे, वो हरीश रावत की वजह से ही गए थे। कुछ लोग आना चाहे कांग्रेस में, बट ये है कि कभी पॉलिटिक्स में ईगो नहीं होना चाहिए। हम लोग वहां पे जब फील्ड में गए तो जो भी गए थे बीजेपी में वो कांग्रेस में आना चाह रहे थे, बट वहां पे हरीश रावत का एक ईगो था, ऑलरेडी काफी बड़े नेता हैं कांग्रेस में, वो आना नहीं देने चाह रहे थे। सिर्फ एक आर्या जी को दलित वेट, बाद में रावत जी आए तो उनमें भी काफी ऑब्जेक्शन रहा था। तो ये कभी भी पॉलिटिक्स में अल्टीमेट होता है कि आपको सरकार बनानी है, तब फिर आप वेलफेयर कर सकते हो। अगर जहां आपको ईगो आ गया कि मुझे यही करना है,
तो फिर आपके लिए दिक्कत होती चली जाएगी। और एग्जिट पोल के बारे में सर देखिए जरा, कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी को कई एग्जिट पोल ने आगे बताया। उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ, तो कुछ वही रुझानों में भी नजर आ रहा है। एग्जिट पोल को लेकर नेता भले ही कहते रहे कि रुक जाइए, या हमें विश्वास नहीं है, या परसेप्शन तय कर लिया गया है, कहीं ना कहीं आज वो परिणाम जो है वो नजर आ रहा है। हम लोग जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी CSCPR, हम लोग एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 सीट दिया था, कांग्रेस को 29 सीट दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा वहां पे था कि यंग सीएम था, एंटी इनकम्बेंसी थे। बीजेपी का जो प्लस पॉइंट वहां सबसे ज्यादा ये था कि एक तरह से था कि उन्होंने सीएम फेस बदल दिया था, यंग सीएम फेस थे, तो एंटी इनकम्बेंसी जितने 2 सीएम में थे वो खत्म हो चुके थे। जो सबसे बड़ा वहां लोगों में नाराजगी थी, माइग्रेशन बहुत हो रहा था। आप उत्तराखंड में जाओगे, आप जो जितने भी उत्तराखंड में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, और आज जो नतीजे आ रहे हैं उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आप तक बड़ी खबर इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। रिजल्ट अलर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अयोध्या से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता आगे चल रहे हैं। भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलता है? कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं। कानपुर बैराजपुर से बीजेपी के सतीश मान आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से टुंडा से बीजेपी आगे चल रही है, तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। फिरोजाबाद जसराना से सपा आगे चल रही है। 190 रुझानों में बीजेपी को यूपी में 190 मिल रहे हैं और सपा को 51 सीटें मिल रही है। आजम खान 9,885 वोटों से आगे हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं, और कानपुर के खाटमपुर से अपना दल आगे चल रहा है। अपना दल गठबंधन है बीजेपी के साथ। अयोध्या से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता आगे चल रहे हैं। राम का आशीर्वाद किसके साथ, यही सवाल हो रहा था। और देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अयोध्या से आगे चल रहे हैं। हाँ, राजा भैया के लिए ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि लगातार वो निर्दलीय विधायक रहे, इस बार पार्टी बनाई और पार्टी के दम पर दावे भी बहुत किए गए, तो राजा भैया कुंडा से पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान वोटों में वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, 9,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं। कानपुर से घाटमपुर से अपना दल आगे चल रहा है, यानी कि बीजेपी के जो घटक दल हैं वो आगे चल रहे हैं। घाटमपुर से सरोज जो है वो आगे है। अयोध्या से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता आगे हैं। ये लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर, कुंडा से राजा भैया अभी भी पीछे चल रहे हैं, पिछड़ते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ की सीटों की बात की जाए तो बार बार यही दावे किए गए कि राजा भैया जो कि प्रतापगढ़ के सरताज कहे जाते हैं सियासत के, आज उनके लिए शायद अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि वो पिछड़ चुके हैं। अब वो बढ़त बना पाएंगे कि नहीं, इसका इंतजार लगातार है। लेकिन आजम खान की बात की जाए तो वो वोटों में आगे चल रहे हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कानपुर की, तो घाटमपुर से अपना दल आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्गज नेता कौन से आगे हैं, कौन से पीछे। पूर्वांचल की बात की जाए, बीजेपी अवध और पूर्वांचल में आगे चल रही है। और सीटें जरा देखिए, कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं। कानपुर बैराजपुर से बीजेपी के सतीश महाना आगे चल रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए जरा उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी को 37 रुझानों में सीटें मिल रही हैं, बहुमत मिल चुका है। रुझानों में अगर बात की जाए, कांग्रेस को 31 सीटें हैं, अदर्स को 2 सीटें हैं। आप अभी हाथ खाली है, आपके एक भी सीटें नहीं मिल रही हैं। बड़ी बड़ी बातें और गारंटी की बातें की गई। दीपक पांडे जी, क्या वजह आप मान रहे हैं कि रुझानों में भी अभी तक कोई खुशी वाली खबर नहीं मिल रही? एक मिली थी, वो भी आपने देख लिया। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सोचा, रुझानों में भी अभी हमारे कहीं बढ़त नहीं, लेकिन आपने कहा बड़ी बड़ी बातें नहीं, हम लोगों ने दिल्ली में काम करके दिखाया और आज उसी की बदौलत कहीं ना कहीं पंजाब में आप देख रहे हैं पूरे बहुमत में हम लोग वहां भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जरूर थोड़ी सी निराशा हमें उत्तराखंड और यूपी से हमें जरूर लगी, लेकिन हमें इस बात की भी कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा संगठन यहाँ पे तैयार कर लिया है। अगले बार ना कि पूरे दल बल के साथ चीजें जो कमी रह गई होगी या रह जाएंगी इस बार हमारी, तो अगली बार हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जो आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल झाड़ू तो नहीं चल पाई है। कमल खिल रहे हैं कुछ जगहों पर जो है हाथ है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, रिजल्ट अलर्ट। ये देखिए, सिराथू की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। कानपुर घाटमपुर से अपना दल आगे चल रहा है। हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सरोज कुरेल आगे चल रहे हैं घाटमपुर से। कानपुर घाटमपुर की सीट काफी अहम है। फाजिल नगर की बात की जाए, डोईवाला। चलिए अब उत्तराखंड पर एक नजर डालिए। ब्रजभूषण गौरेला 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं।
और फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिया, एन वक्त में, चुनाव के एन पहले झटका दिया और वो साइकिल पर सवार हो गए, लेकिन साइकिल के लिए कोई कमाल कर पाएंगे थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि फिलहाल तो वो पीछे चल रहे हैं। ब्रजभूषण गौरेला जो है वो आगे चल रहे हैं, फजील नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। फजील नगर से बीजेपी के प्रत्याशी 800 वोटों से आगे चल रहे हैं, अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सोचना पड़ेगा। चुनाव के एन पहले कभी वो बसपा से बीजेपी में चले जाते हैं, चुनाव के एन पहले कभी वो बीजेपी से सपा में चले जाते हैं, तो क्या उनके अब इस रणनीति को, जो पाला बदलने वाली नीति है, जनता समझ रही है, जनता सबक सिखा रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे मेहमानों से। आलोक जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आलोक जी आप क्या कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना वोट इधर स्विंग हुआ है वो देखने को सबसे बड़ा ये है कि अभी खुद ही अपने सीट से हार रहे हैं। जो उनका ट्रेडिशनल वोट है वहां सबसे ज्यादा ओबीसी है, प्लस साथ में आपके साथ एमवाई फैक्टर भी है। अगर आप भी वहां से पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों में ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि लोग से पूछे कि तूने कोविड के बारे में, जैसे अभी हमारे अखिलेश साहब बोल रहे थे कि कोविड के चलते बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, उन्होंने ये बताया कि अगर कोविड एक प्राकृतिक था, जो लोग इनके सपोर्टर थे बीजेपी के, वो बोल रहे थे कि एक नेचुरल चीज है, जैसे गाय को लेके उन्होंने बोला था, सेम चीज बोला, बट उनको सबसे ज्यादा याद है। अच्छा, छोटा सा सवाल, ये पाला बदलना महंगा पड़ रहा है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को? और सपा जिससे उत्साह से थी 85 और 15 कह रही थी, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। स्वामी प्रसाद मौर्य उधर जाना एक अलग चीज था कि वो चाह रहे थे कि जो मैं सीट मांगू वो मुझे मिल जाए, बट ये बीजेपी में पॉसिबल नहीं है। आप कांग्रेस में भी अब लगातार हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनादेश 2022 की लगातार खास कवरेज जारी है और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अब तक के रुझानों में। यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल गया, ये देखिए दोनों ही जगह पर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुमत मिल गया है। 403 में से 203 सीटें, यानी कि उत्तर प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। और इससे बातें भी खिल गई होंगी बीजेपी के नेताओं की, क्योंकि एग्जिट पोल में, ज्यादातर एग्जिट पोल में यही दिखाया गया था कि बहुमत मिल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त, रुझानों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिल गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही जगह से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। अब तक के रुझानों में यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, 203 सीटें। जी हां, 203 सीटों की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, और यही परिणाम होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा सेकंड नंबर की पार्टी, 101 रुझानों में सीटें। तो अब तक के रुझानों में यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। और सपा की बात की जाए तो सपा 103 सीटों पर आगे चल रही है। ये देखिए लगातार ताजा अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक के रुझानों की बात की जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है कि वो जो उम्मीद लगाए बैठी थी, जो दावे किए जा रहे थे कि सरकार बनेगी, तो रुझानों में तो सरकार बनती नजर आ रही है। और ताजा अपडेट्स देखिए जरा, 215 हो चुका है आंकड़ा, और लगातार हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और उत्तराखंड की भी टैली की बात कर लीजिए, यहाँ पर करीब 40। चलिए आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लगातार चर्चा भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह पर बीजेपी बहुमत में नजर आ रही। रुझान में हर खबर ताजा अपडेट्स के साथ फौरन लौटेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।